औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं आप बेटा? आज हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 8 जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 27 पे डेजिकेशन। तो क्या होता है ये पढ़ लेते हैं कि ड्राइंग प्रोसेस है और कैसे यूज़ होता है और आपके सिलेबस में क्या है पढ़ते हैं। It is drying procedure which is widely used in pharmacy to remove the water from the product, or desiccation is the state of extreme dryness or the process of extreme drying। कि आपने बिल्कुल जब किसी चीज़ के अंदर से पानी को ज़ीरो करना हो, बिल्कुल ख़त्म करना हो, आपको ड्राइंग जो है चाहिए हो, उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं। और डेजिकेटर क्या है? डेजिकेटर इज़ अ हैवी ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर used in the practical chemistry for keeping small amounts of material to dry. The material is placed on the shelf and drying agent or desiccant such as dry silica gel is placed below the shelf। हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो पोर्स बने हुए हैं, शेल्फ बनी हुई है, जिसको आपने ड्राई करना मटेरियल रखें और फिर आप डेजिकेटर कोई भी डाल दें तो उसको क्या कर देगा? ड्राई अप कर देगा। अब ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है? फार्मेसी में। बाय यूजिंग डेजिकेशन द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन्हांसेस। डेजिकेशन इज़ अ फेमस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, पिछले जितने भी, आप ये 2-3 लफ्ज़ याद रख लें कि ये इसकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को उसकी स्टेबिलिटी या एफिकेसी को इन्हांस करते हैं सारे के सारे, और ये फेमस प्रोसेस है, ये आप लिख सकते हैं। ऑल द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर ड्राइड थ्रू डेजिकेशन प्रोसेस। हाइग्रोस्कोपिक वो ड्रग्स होती हैं, आपको बताया है कि जो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेती ज़रूर है लेकिन सोल्यूशन नहीं बनता उसका, वेट ज़रूर हो जाती हैं, उनको ड्राई करने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। फॉर डेजिकेशन ड्राइड सिलिका जेल इज़ यूज्ड इन द बॉटल्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन में ये यूज़ भी किया जाता है। आगे है डिस्टिलेशन। बड़ा अक्सर आपने सुना हुआ है डिस्टिलेशन क्या होता है, कि हम डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री में। तो डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन पढ़ लेते हैं जी। इट इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटीज़ क्या होते हैं जी? वोलेटाइल से निकला है कि कौन कितनी जल्दी बुखारात में जाता है, तो उसको हम देखते हैं। इसका आगे एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है। इट इज़ द प्यूरिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस इज बॉइल्ड up to their boiling point until it converts into vapors. Then the condenser is attached the distillation flask which condenses back these vapors into liquid again। जैसा कि ये लिक्विड है, और वेपर्स में, और फिर वेपर से वापस लिक्विड में, और लिक्विड से वेपर में। हमने क्या करना है? इसको हीट करना है अप टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट है, मटेरियल आप देख लें कौन सा लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने करना क्या है डिस्टिलेशन में, कि आपने बॉयल करना है और इतना बॉयल करना है कि वो वेपर्स में आ जाए। वो वेपर्स में बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहाँ कलेक्टिंग बॉक्स होता है हमारे पास, उसे हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। आगे कंडेंसर लगा होता है, वही वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है प्यूरिफिकेशन का। डिस्टिलेशन इज़ अ कॉमनली यूज मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन या प्यूरिफाइंग लिक्विड्स एंड सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। के एक मिक्सचर के अंदर ज़्यादा लिक्विड जो है वो पाए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा, तो उसके लिए भी ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है कि आपने डिफरेंट लिक्विड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटीज, वोलेटाइल नेचर होने की वजह से हमने उनको सेपरेट करना है। आगे इसकी टाइप्स दी हुई हैं आपके सिलेबस में कि सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है और वैक्यूम डिस्टिलेशन है। कौन कौन सी डिस्टिलेशन की टाइप्स है? सिंपल, स्टीम, फ्रैक्शनल और वैक्यूम। डिस्टिलेशन साथ वैसे ही चलता रहेगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन क्या है जी? पहले जैसा कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है
कि आम तौर पर आपने एक हीटिंग मेटल लेना है, कोई बर्नर लेना है, लेकिन ऐसा हीटिंग मेटल लेना है कि जो फ्लास्क है उसको वो ब्रेकअप ना कर दे, उसकी जो क्या कहते हैं बर्नर की जो लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं बर्नर, वो यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने एक बॉइलिंग फ्लास्क, इसके अंदर स्टर बार होती है कि जो आप उसको स्टर करना पड़े, हिलाना पड़े। स्टर का मतलब आपको पता ही है, हिलाना, मिक्स करना, वो लेनी है। उसमें थर्मामीटर लगा होता है, किसी फ्लास्क में वो मटेरियल लिया आपने, फिर आगे वाटर को आउट करना और वाटर इन करने की आउटलेट्स हैं, उसके साथ ही ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या करेगा कि जब हमने वाटर को डाला है, आउट किया है इसमें, तो उसके वक्त क्या होगा, इसको वेपराइज कर देगा। और जब ये दोबारा कंडेंसर में से गुजरेगा, हमारे पास आगे कलेक्शन फ्लास्क है, वहाँ हमारे पास वही चीज़ आएगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमें मालूम है और जो चीज़ हमने सेपरेट करनी है। अगर दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनके लिए भी हम बॉइलिंग पॉइंट उतना रखेंगे। सपोज एक का बॉइलिंग पॉइंट है 78, तो जैसे ही हमने 78 तक हीट किया तो वो स्पेसिफिक लिक्विड जो है वही वेपर्स में जाएगा और वो जाके फ्लास्क में चला जाएगा। अगले का हो सकता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो 110 हो, तो उसको फिर आपको 110 तक हीट करना पड़ेगा। ये फ़र्क है कि आपके ज़हन में ये भी आ सकता है ना कि जब हम हीट करते हैं तो दोनों मटीरियल में कौन सा ऊपर जाएगा, तो हमें पता होगा कि दोनों गिवन जो सैम्पल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट है पहले उसको हम सेपरेट करेंगे, फिर दूसरे को हम सेपरेट करेंगे। तो सिंपल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड। आमतौर पर ये सॉलिड से जो लिक्विड है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकालने के लिए, लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज सॉलिड फॉर्म में जो पाई जाती हैं, एक ही मटीरियल को रखा, हमने हीटअप किया, वेपर्स बनाया, कंडेंस करके हासिल किया, यहाँ पे आपके पास इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी या यहाँ पे पड़ी रह जाएंगी, ये डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज़ पे। Simple distillation is a process used to purify liquid by bringing them to their boiling point and then collecting and condensing back their vapors into liquid। ये मैं बता चुका हूँ आपको। आगे फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब होता है टुकड़ों में। फ्रैक्शनल का मतलब होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में आपने डिस्टिल किया है, डिफरेंट हिस्सों में आपने डिस्टिल किया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कंपोनेंट्स इन अ केमिकल मिक्सचर आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें फ्रैक्शन से नाम से जाहिर है कि फ्रैक्शन में ये जाना है, या कि हम डायरेक्ट नहीं होना, पहले एक लिक्विड के पोर्शन का फिर दूसरे या तीसरे जितने भी लिक्विड पाए जाते हैं तो आपने फ्रैक्शन में उनको लेके जाना है। In fractional distillation, the compound is heated, and as each of its constituent components comes to a boil, its vapors are separated and cooled, so it can be removed in its pure form। इस तरह से हम इनको प्योर फॉर्म में कलेक्शन फ्लास्क में से हासिल कर सकते हैं। आगे स्टीम डिस्टिलेशन, हर एक को हम बॉयल नहीं कर सकते। जिनको बॉयल नहीं कर सकते तो हमारे पास दो और प्रोसेस हैं जिसमें स्टीम और वैक्यूम है। स्टीम डिस्टिलेशन इज प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर वाटर इमिसिबल कंपाउंड्स एंड वाटर शुड बी प्रेजेंट इन द स्टीम। इट इज़ यूज फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल जितने भी हैं, हर एक में ज़रूरी तो नहीं है कि वाटर पाया जाए, नॉन पोलर भी हो सकता है, कोई आपका मिल्क हो सकता है, आपका ग्लिसरॉल हो सकता है, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, तो आप उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन इज अ यूज फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, वन ऑफ विच इज वाटर। एंड इमिसिबल लिक्विड एंड वाटर independently boils at high temperature, but when steam is passed through a mixture of these liquids, they boil at a much lower temperature than the boiling point of the pure। आमतौर पर जब हमने किसी को बॉयल करना है तो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है, स्टीम में ये चीज़ नहीं है। आपने अक्सर जो जाते हैं पार्लर वगैरह में तो स्टीम से जाके आप लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं अपनी जिल्द का, तो वो फ़ौरन जो है आपको स्टीम के ज़रिए आपके चेहरे की जो भी करवाते हैं, आप जाके कंपाउंडिंग वगैरह करवाते हैं, तो स्टीम जल्द आपके वो जो लिक्विड्स हैं उनको वेपराइज भी करता है और बग़ैर बॉयल किए और बग़ैर टेम्परेचर के, बग़ैर आग लगाए ये काम किया जा सकता है। आगे है जी वैक्यूम डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर कंपाउंड दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हमें बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले चाहिए, मटेरियल दिए गए हैं, सब्सटेंसेस दिए गए हुए हैं, द वैक्यूम इज़ प्रोवाइडेड आइदर बाय वाटर
एस्पिरेटर। वाटर एस्पिरेटर क्या होता है जी कि फॉर रिमूविंग लिक्विड्स और गैसेज बाय सक्शन, जैसे सक करते हैं, सक करने से ये तमाम चीज़ों को अपनी तरफ वैक्यूम के ज़रिए खींच लेते हैं। जैसे वैक्यूम आप हमारे पास क्लीनर आजकल आए हुए हैं, हम घर में सफाई करते हैं, तो इस तरह से ये भी पानी जो है, वाटर वेपर्स जो है, उनको सकिंग से ले लेते हैं। और मैकेनिकल पंप के ज़रिए भी कर सकते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लिक्विड बॉयल्स when its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure और external pressure। आपको पता है कि वेपर कब करेगा, जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो बॉयल करना शुरू कर देता है। फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट लिक्विड्स आर विच आर डीकम्पोज्ड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट under atmospheric pressure can be distilled at a much lower temperature than its boiling point if the pressure is reduced on the surface of the liquid। हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जो टेम्परेचर के वजह से कुछ जो मटेरियल हैं जल्द बॉयल करते हैं, और जो बॉयल करने से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उनका जो इंटरेक्शन है वो जल्दी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनको वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए या वैक्यूम पंप के ज़रिए या सक्शन पंप के ज़रिए उनको डेसिकेट कर लेते हैं, डिस्टिल कर लेते हैं। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है जी? डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स। वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये हमें पता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। डिस्टिलेशन का ज़्यादा जो है अमल दखल जो है ना वाटर के साथ ही रखना है आपने। अगर वाटर नहीं भी यूज़ हो रहा तो आपने देखा है कि हमने वैक्यूम के ज़रिए भी सक्शन करवा ली है, तो ये वाटर रिलेटेड प्रोसेस है। It is also used for the extraction of volatile oils from their crude drugs, से उनको भी हम निकाल सकते हैं। Distillation is used to extract perfume और aromatic liquids। जो परफ्यूम वगैरह है, एरोमेटिक है, जिनकी एरोमेटिक से मुराद जिनकी ऑर्डर होती है, कोई ना कोई खुशबू होती है, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक। अरोमा से निकला हुआ है ना, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा। सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिपरेट है, अल्कोहल है, ईथर में भी ये इस्तेमाल किया जाता है कि उनको आपने बॉयल करना है और वो अलग कर लेना है, बाकी उनको तैयार कर लेना। स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट्स में भी वाटर जो है आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, तो हम उनके लिए भी जो डिफरेंट हमारे पास दूसरे मैकेनिज़्म है, स्टीम है और वैक्यूम है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक था वो डिस्टिलेशन का था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पेज नंबर 30 तक आज हमने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 8। इसको पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए आप पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।